अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? इधर तो जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है और बन रही है चाय, और यहाँ पर मैं सबके लिए चाय निकालने जा रही हूँ और आप पियेंगे सब लोग चाय, और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, एक बात मैं बताऊँ आपको, आज मेरे दिल में ही ऐसे आ गया ये बात, तो मैंने सोचा आपसे भी मैं शेयर कर दूं। अच्छा, मेरी ये बात सुनने के बाद में आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है? अगर किसी को अपना रिस्क बढ़ाना है तो वो इस्तगफार को पकड़ ले। इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैच्योरिटी में जब कोई उनसे अपनी रिस्क के बारे में बढ़ाने के बारे में जिक्र करता था तो हुजूर पाक ज़्यादातर इस्तगफार को ही बताते थे। इस्तगफार के बारे में एक हदीस ये भी आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तगफार को कॉन्सेंटली अपना लेता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट इस्तगफार करता है, तो अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को दूर कर देता है और उसकी हर मुश्किल से कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी हो, सिर्फ इस्तगफार को बढ़ा लो। अस्तगफिरुल्लाह तौबू इलैह, अस्तगफिरुल्लाह तौबू इलैह। अच्छा, ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में मशाइल क्या है, डीमोटिवेट को हावी ना होने दीजिए। इस्तगफार की आप शुरुआत करिए, फिर देखिए कहाँ से क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी चेंजिंग हो गई है। अच्छा, यहाँ पे सब्जी तो कट गई थी और सब्जी बनने जा रही थी घुइया और तरोई मसाले वाली, और मेरे यहाँ घुइया तरोई मसाले वाली बहुत अच्छी लगती है, मतलब सबको बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैंने सब्जी को बघार भी दिया था, आप सिर्फ इसमें सीटी लगाना बाकी है। और मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ताम झाम इसमें रहता नहीं है, तो इसलिए मैंने बघार दिया था। और फिर मैं बना लूँगी आटा, और आटा को यहाँ पर मैं गूंद रही थी, फिर ये मतलब कंप्लीट हो गया था, गूंद लिया था मैंने। अच्छा, नाश्ता तो सुबह सब लोगों ने कर ही लिया था, और नाश्ते में सब लोगों ने आज किया था दही जलेबी और चाय बिस्किट। अच्छा, हस्बैंड जी आज जब सुबह सुबह टहलने गए थे ना वॉक पे, उधर से ही वो दही जलेबी भी ले आए थे। अच्छा, यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे दही जलेबी तो वहाँ पे चाय के साथ में थी ही नहीं। अच्छा, जब मैं शूट कर रही थी ना तो हस्बैंड जी बोले कि क्या अब ये भी शूट करोगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं करूं? तो बोले कि हाँ नहीं करो। मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं दही जलेबी आपको दिखा नहीं पाई। और फिर ये टाइम चल रहा था 9:30 का सुबह के, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में रोटियां बना लूँगी, और सब्जी तो बन के तैयारी हो गई थी। उसके बाद जब सब्जी रोटी बन गई थी तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया था। अच्छा, काफ़ी लोग होपलेस हो जाते हैं कि मैंने तो बहुत सारे गुनाह कर दिए हैं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन रिमेंबर, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप सारे गुनाह अल्लाह से माफ़ करवा सकते हैं। जब आप अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं और अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। कोई भी सेंसिबल इंसान अपनी उंगली या अपना चेहरा आग में नहीं डालेगा, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। यकीन मानिए, जहन्नम की आग दुनिया के आग से कई हजार गुना ज़्यादा गर्म और तेज है। आप वहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं गुजार सकते, इसलिए इस्तगफार पढ़ के अपने आप को बचा लीजिए जहन्नम के आग से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबियों से फरमाया कि मेरे बाद मेरी एक ऐसी उम्मत आएगी जिन्हें कुरान किताब की शक्ल में मिलेगा, और वो लोग बगैर अल्लाह को और अपने नबी को देखे ईमान लाएंगे। उन लोगों का ईमान काबिल तारीफ़ है और उन्हें उनके नेक अमल का सबसे ज़्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि बगैर देखे ईमान लाना कोई आसान काम नहीं है। हम एक ऐसी उम्मत हैं जिन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, कभी अल्लाह को नहीं देखा, कभी वही उतरते हुए नहीं देखा। हम जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते हैं, अल्लाह उन्हें 10 नेकियों से नवाजता है। अल्लाह हमारी छोटी छोटी नेकियों पर
हमें कई गुना ज़्यादा सवाब देता है। ये एक ख़ास रहमत है जो अल्लाह सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर करता है। देखो, अल्लाह की बातें अगर करने बैठे ना तो हर रोशनाई वगैरह ख़त्म हो जाए और उनकी कभी तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। तो अब इतनी सारी बातें हो गई और बातें करते करते मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई और फिर धीरे धीरे यहाँ पे काम भी ख़त्म हो गया, किचन साफ़ हो गया, घर साफ़ हो गया। फिर मैं आ गई थी हैंड वॉश की साइड में और फिर इस बेसिन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। बहुत ज़्यादा गंदा सा मुझे दिख रहा था तो इसलिए मैंने साफ़ कर दिया था, हार्पिक डालकर साफ़ किया था, तब जाके ये अच्छे से साफ़ हुआ था। अच्छा, अल्लाह जो है ना हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है और सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि हम ऐसी उम्मत में हैं, ऐसे नबी के उम्मत में हैं जो अल्लाह के सबसे करीब और सबसे ज़्यादा अजीज हैं। अब भला बताओ कि हमारे गुनाह माफ़ नहीं होंगे? डेफिनेटली माफ़ ही होंगे। एक बार इस्तग़फ़ार करके तो देखिए, एक बार अल्लाह से माफ़ी मांग के तो देखिए, हमारे गुनाह ज़रूर माफ़ होंगे। अच्छा, बात इतनी सारी हो गई ना और सारे काम मेरे घर के ख़त्म हो गए और सब कुछ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया, रूम और लॉबी और किचन सब कुछ सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये कपड़ा रखा हुआ है, इसको मुझे मशीन में लगाना है धुलने के लिए। मेरे यहाँ बहुत कपड़े निकलते हैं, रोज़ का रोज़ ही कपड़ा निकलता है तो रोज़ ही मशीन लगाना पड़ता है। और फिर अब मैं इसे आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।